दो बातें हैं। हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नक्सल इस सिस्टम को हटाना चाहते हैं और वो उनको पता है कि फौजें और पैरामिलिट्री फौजें उनके रास्ते में आ रही हैं जी, और इसलिए वो उनको हटाना चाहते हैं और इसलिए वो हमला करते हैं। और दूसरा, हम क्यों नहीं कर पा रहे उनके खिलाफ कुछ? क्योंकि जो हमने नीति अपनाई है, जो फोर्सेस लगाई हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं पूरी है। नक्सल उन पे भारी पड़ते हैं, टैक्टिक्स में भारी पड़ते हैं, वेपन डिप्लॉयमेंट में भारी पड़ते हैं जी, और कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स में भारी पड़ते हैं। आपका नंबर ज्यादा है वहां पर अगर आप बारातियों की तरह वहां जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। 60-70 मरते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये तो एक ऐसी मजाक की बात हो गई है। प्रॉब्लम ये है, उनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं कंप्लीट है? उनकी ट्रेनिंग इसलिए कंप्लीट नहीं है कि जो आपने संस्थाएं बनाई है पैरामिलिट्री की, उनको ठीक से ट्रेनिंग का उनका आपने ट्रेन्ड पीपल साथ में नहीं दिए हैं। वो जिस चीज के लिए ट्रेंड है, आपको उनका काम वो काम कराइए। क्राउड कंट्रोल, इलेक्शन ड्यूटी इत्यादि इत्यादि, वो ठीक है, पर जब उनको आप काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर करा रहे हैं तो उनको आपको पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे कि फौजी टुकड़ी एडवांस करती है, कम्युनिकेट करती है, रिट्रीट करती है, जिस तरीके से जो अपने को टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट होती है, आपको वो सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम वहीं आती है उनको। और फिर इंटेलिजेंस पुअर है। आपके पास इंटेलिजेंस इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बहुत है, यूएवी से लेके अडैड बलून से लेके सब कुछ, पर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी है, उनका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, इंटेलिजेंस का वितरण प्रॉपर नहीं है, और जहां पे इंटेलिजेंस दी जा रही है उसका फीडबैक से पता नहीं चलता कि क्या मतलब हुआ। कहने का मतलब है कि आप सब कुछ होते हुए भी आप अंधेरे में हैं, और जब अंधेरे में होंगे और लड़ाई कर रहे हैं तो यही होगा जो नक्सल करते आ रहे हैं। बड़े आराम से आईडी लगा देते हैं, बड़े आराम से माइन लगा देते हैं, आपके कैंप में आके हमला कर देते हैं, आप जा रहे हैं रास्ते में आपको वेले कर देते हैं। तो ये जो तरीका है, ये तो अनट्रेन्ड आर्म फोर्सेस का, आप उनको फौजी वर्दियां पहनाई हैं, बड़े बड़े रैंक्स दिए हुए हैं। और दूसरी बात है, वो किसके अंडर में है? सीआरपीएफ वगैरह, आईपीएस के अंडर में है। आईपीएस का तो कोई जवाब अब बाशिंदा वहां दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सब दिल्ली में बैठे रहते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स की। और ये हर एक पैरामिलिट्री फोर्स की प्रॉब्लम है। सब कोर्ट में गए हैं इसके खिलाफ, सबने कोर्ट में मूव किया है कि आप हमारे को इस आईपीएस के चुंगल से निकालिए, प्रोफेशनल फोर्स बनाइए, आर्मी को दीजिए इनका काम, आर्मी को ट्रेन करने दीजिए, आर्मी को कहिए कि जब तक आप इनकी पूरी ट्रेनिंग नहीं करेंगे आप अकाउंटेबल होंगे। आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर को अकाउंटेबल बनाइए, फिर मामला